महाराज जी, मैं बहुत छोटी उम्र से गुरु महाराज जी महाराज के समय में से शुरू से जा रहा हूँ महाराज जी। और हमारे यहाँ पहले के गांव में पोथियों का पाठ होता था। उन पोथियों में लिखा था जी, सतगुरु खोजो रे भाई, जग में दुर्लभ रत्न यही। जिस दिन मुझे शुरू में मानव जी महाराज मिले, तो उस दिन से और जब तक मानव जी महाराज शरीर में रहे, जब तक मैं उनके हर सत्संग में जाता रहा। लेकिन मैं उनके सत्संग में जाता था, सत्संग पढ़ता था परम जी महाराज के। एक बार मानव जी महाराज ने अपने संग में सत्संग से पहले बोला, आज जो संगत आई है वो सब मेरे स्टूडेंट हैं और सब पास होंगे और उनकी आध्यात्मिक की गारंटी मेरी है। और लेकिन शर्त एक है, वो सत्संग में आते रहेंगे। वो बात हमें हल्की लगी सत्संग में आने की। सत्संग में महाराज जी अच्छा बढ़िया प्रसाद मिलता था, बढ़िया भोजन प्रसाद मिलता था। हम संगत में जाते रहे सत्संग में मानव जी महाराज की में। लेकिन सत्संग पढ़ता था मैं पुस्तक परम जी महाराज की। लेकिन उस समय महाराज जी हम बहुत पतित पापी थे। और लेकिन मुझे एक घमंड था कि मैं गुरु भक्त हूँ। ये मुझे बच्चापन से एक वो था जी। लेकिन हमारे बहुत कमियां थी। हजूर सदानंद जी महाराज ने आकर के वो आहिस्ता आहिस्ता हमें बात बताई कि सत्संग को सुनना कैसे, जैसे आप समझाते हैं महाराज, सुनना कैसे है। वो सत्संग करते, सत्संग के बाद में पूछते कि मैंने क्या बोला है, किसी आचार्य ने क्या बोला है। तो उनको समझाने का जो तरीका था वो विशेष अलग था जी। और वो बताते कि महाराज जी किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने अपनी ताकत से ये सत्संग सुनने का तरीका, गुरु भक्ति क्या है, राजस्वामी मत क्या है, वो बताते थे कि उसकी सारी शिक्षा हजूर सदानंद जी महाराज ने हमें समझाने की बेहद पूरी की जी। और आज उन्होंने अपने पास हमको बिठाया, इतने मतलब नीच पतित से अपने पास बिठाया और विशेष अत्यधिक हमसे प्रेम करते थे महाराज जी। उसके बाद उनका जो समझाने का जो तरीका था महाराज, वो कहते थे कि मैं तो आप 1900 में 21 कोई अंतर नहीं है हम में, ऐसे समझाते थे जैसे मतलब एक बहुत ही उनका तरीका था जी पढ़ाने का। वो कहते थे कि गुरु किसी को कोई हुक्म नहीं लगाता, गुरु हुक्म लगाता है उसके लिए, उसके फायदे के लिए। गुरु को किसी को कोई हुक्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु उसके फायदे के लिए उसको आदेश करता है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी मुझे भी कोई हुक्म लगाए। तो उन्होंने मुझे हुक्म लगाया था कि नरेंद्र आप मेरी कुटिया को संभालोगे। तो महाराज जी मैं उनकी कुटिया में गया तो कुटिया बिल्कुल साफ थी। मैंने ये झूठ मूठ को उनको कुटिया में से करके बाहर निकला और शाम को बोले कि आज मुझे कुटिया में बहुत आनंद आया है। उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने गले से लगा लिया जी और हमेशा अपनी सेवा में रखा, मंदिर की सेवा में रखा। और उन्होंने अपनी दया से मुझके जितनी मेरी गंदी हैबिट थी उनको परिवर्तन उन्होंने अपनी मौज से किया। महाराज जी कहते नहीं है सत्संगी की वह होती है, तड़प होती है, लेकिन मेरा तो मानना ये जी महाराज जी के अंदर भी ताकत थी। उन्होंने वो सारी बातें हमारी संभाल दी महाराज। लेकिन हमें महाराज जी वह तो थी महाराज जी के चरणों में रहने की, उनके हर टाइम टच में रहने की। और वो उन्होंने हमें रखा भी अपने साथ में जी। महाराज जी उनके इतने उदाहरण थे, वो छोटी छोटी बातें अपने जीवन की बताते थे हमें, शारीरिक आध्यात्मिक। और उन्होंने एक बार बता रहे थे कि मैं किसी ट्रेन के लिए टिकट ले रहा था तो मेरे पास 25 पैसे कम पड़ गई। तो वहां कोई खड़े थे, उन्होंने कहा क्यों टिकट नहीं मिली? नहीं जी, क्या कारण है? 25 पैसे कम हैं। तो किसी ने दिए तो महाराज जी उसका गुणगान अंतिम समय तक करते रहे। ऐसे थे हमारे महाराज। उसके बाद एक बार बता रहे थे कि वो किसी आचार्य जी के घर गए बस से, वहां से आए तो वहां एक रिक्शा वाला खड़ा था। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई महापुरुष है। उन्होंने महाराज जी के पास रिक्शा खड़ा कर दी। महाराज जी को बोला कि आप इसमें बैठोगे। उस आदमी का गुणगान अंतिम समय तक करते रहे। महाराज जी की कितनी कहानी थी महाराज जी ऐसी। और हमको अपने अंग लगा करके जी हमारे अंदर जो परिवर्तन लाया, हमारी शिक्षा में, भाषा में, बोली में, सब ये महाराज जी हजूर सदानंद जी महाराज ने किया जी। महाराज जी में बोलने में थोड़ा महाराज जी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी महाराज जी। महाराज जी आपका कौन करिए? अच्छा अच्छा महाराज जी हो गया पूरा। हाँ महाराज जी राधा स्वामी जी। हाँ नहीं, अगली बार इतनी जल्दी नहीं छुट्टी मिलेगी, ज्यादा बोलना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, ठीक है जी।
राधा स्वामी। जब सभी के ऐसे अनुभव सुनती हूँ तो मुझे जो लगता है, पता नहीं कैसे झूठ पूछा महाराज जी इतने टाइम मेरे सामने रहे हैं, लेकिन हमारी मति भ्रष्ट थी, हम जो गुरु को समझ ही नहीं पाए। लेकिन चलो वो नहीं है तो उन्हीं के रूप में अभी महाराज जी ने हमारा हाथ थामा। मैं तो इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और जो ये गुरु की सेवा है, जो गुरु कहते हैं हमें बोलने के लिए कुछ, ये शायद हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। मुझे हमेशा लगता है, महाराज जी से कहते, महाराज जी मुझसे डीप मेडिटेशन नहीं होती, तो महाराज जी कहते बेटा होगा होगा, अभी वक्त है। तो जब भी बोलते तो मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ कमी है, कहीं फाउंडेशन अभी उतनी मजबूत नहीं है जितनी चाहिए। तो गुरु का जो भी आदेश है मैं उसकी अपनी बिल्कुल पूरी सामर्थ्य से पालना करूंगी, और जो भी उनकी प्रेरणा से निकला वो आज आपके चरणों में समर्पित है। जब भी मैं सोचती हूँ कि भी क्या बोलूंगी तो मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आता, लेकिन जब भी मैं गुरु को समर्पित होकर सोचती हूँ कि महाराज जी आपकी सेवा है, आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे, तो एक ख्याल आता है और उसी पर चिंतन चलता है, या कोई घटना होती है जो एक चिंतन के रूप में, तो मुझे लगता है कि इसको लिखना चाहिए, जो एक इसका स्वरूप है, जो मैसेज इससे जाना चाहिए वो बना रहे। तो इसीलिए मैंने एक दो बार से लिखना शुरू किया है। तो महाराज जी जैसा भी है ये आपकी प्रेरणा से ही है, स्वीकार करें इसे। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब, कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक खेत है, जहाँ कर्मों की खेती होती है, कर्म के बीज बोए जाते हैं, और जैसा बीज खेत में बोया जाएगा फसल भी वैसी ही होती है। हमने खेत में गेहूं बोया तो जो फसल मिलेगी हमें गेहूं की मिलेगी, हमने धान बोया तो हमें धान की फसल मिलेगी। तो एक कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। ये कहावत यूं ही नहीं बनी, इनके पीछे बहुत गहरा सार छिपा हुआ है। भलाई का जो फल है वो हमेशा सुख शांति और प्रगति के रूप में हमारे जीवन में देखने को मिलता है, और बुराई का फल हमेशा कहीं ना कहीं हमें बुराई के रूप में ही, एक नेगेटिव रूप में हमें अपने जीवन में दिखाई देगा। और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जब जिसका कोई परिणाम ना हो। तो जब हम छोटे थे तो एक वेपन आता था, उसमें हिस्ट्री में बूमरैंग एक वेपन ऐसा होता था कि जिसकी शेप और उसका चलाने का ढंग ऐसा होता था कि वो अपने टारगेट को हिट करने के बाद चलाने वाले के पास ही वापस आता था। तो कर्म भी एक ऐसा ही वेपन है, जिसने चलाया वो उसके पास लौटकर जरूर आएगा, और उसने किस इंटेंशन से चलाया वो फिर उसका फल उसको भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में कुछ चीजें पूर्व निर्धारित है, जैसे हमारे जन्म, मृत्यु, रिश्तेदार, माता पिता, गुरु, और हमारे संबंध भी इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसी एनर्जी अपने पिछले जन्म से उन संबंधों में लेकर आए हैं। मान लो किसी रिलेशन में हमारे संबंध बहुत खराब है, तो उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें बारूद के ढेर पे बैठे, बहुत एक्सप्लोसिव है, लेकिन ये हमारी बुद्धि पे डिपेंड, हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि हम उसमें तिल्ली लगा दें और विस्फोट कर दें, अपनी सुख शांति को भंग करें, या उस पर पानी डाल के उस एक्सप्लोसिव को वहीं खत्म कर दें और अपना सामंजस्य बनाए रखें। यानी कुछ चीजें थी जो पहले से निर्धारित थी, लेकिन हमने अपने विवेक से जो फैसला किया तो उसमें हमने कुछ हद तक एक सुधार किया। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिससे हम अपने प्रारब्ध में तब्दीली भी ला सकते हैं। मान लो हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमारे पैर में तकलीफ होनी है, हड्डी टूटनी है, तो हो सकता है कि हमारे कर्म कुछ अच्छे नहीं हो तो वो चोट से काम चल जाए। चोट लगनी हो सकता है कि जरा सी खरोंच से ही वो वक्त हमारा निकल जाए। तो ये चीजें हमारे फ्री विल पे डिपेंड करती हैं। तो हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई रिलेशन अच्छे है या नहीं है, उस स्थिति को हम कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे जीवन से जो अनुभव मैंने सीखा उसी पर मैं आपको, जो मैंने सीखा, जो भी मेरी समझ बनी उसी को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जब भी आप जीवन में तकलीफ में हो और चाह कर भी उस सिचुएशन को आप नहीं बदल पा रहे हैं, बिल्कुल लॉक पोजीशन में है, तो समझे कि ये आपका प्रारब्ध है, ये आपको भोगना ही पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप कर्म बंधन की लॉक पोजीशन में होते हैं तो ये आपके पास एक फ्री विल होती है कि आप उस टाइम को कैसे बिताते हैं। अगर आपने वो वक्त शांत रहकर बिताया तो आपके पिछले कर्म तो कटेंगे ही, साथ में जो नए बंधन है उनमें भी आप नहीं फंस पाएंगे। और जैसे ही आपको उन कर्मों का भुगतान आपका खत्म होने वाला होगा या खत्म हो जाए तो आप उस सिचुएशन से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो यहाँ से जो फ्री विल का खेल है वो शुरू होता है। यहाँ आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने जीवन का रुख किस ओर मोड़ते हैं।
एक छोटी सा वीडियो था, एक व्हाट्सएप पे आया था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा वो उस टाइम। एक व्यक्ति था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलाने ले गया, वो लोग शादी करने वाले थे। तो जब लड़की उनके घर गई उसकी माँ से मिलने, तो उनकी माँ बेड रिडन थी। तो उसने कह दिया भी मैं तो, आपने मुझे बताया नहीं, मैं तो नहीं कर सकती इनकी सेवा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो कुछ साल बाद वो लड़की दोबारा जब लड़के से मिली, तो उसकी गोद में एक बच्चा था, और वो बच्चा जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं ऐसा था। यानी जो वो सेवा का बंधन था उसका, अगर वो उसी टाइम उसको अपना निभा लेते तो शायद उनको आगे जो और बड़ी तकलीफ थी उससे वो बच जाते। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम उससे भागते हैं, लेकिन वो सिचुएशन बार बार हमारे आगे आके खड़ी हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लो हमें कहीं जाना है, तो स्टेशन तक जाना है, ये तो प्रीडेस्टाइन्ड है कि हमें जाना है, तो स्टेशन से सवारी मिलनी है। लेकिन वहां जाकर हमारी फ्री विल काम करते हैं कि हम किस गाड़ी में बैठेंगे। हमें मान लो जाना है दिल्ली, हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो वो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो यहाँ हमें फ्री विल काम करती है कि हमें जाना कहाँ है, हमारे पास ऑप्शन होता है। कुल मिला के ये बात, यदि हमारे किसी संबंधों में कड़वाहट है तो पहले से निर्धारित है, लेकिन उस वक्त में हमारा जो रिएक्शन है कि हम लेट गो करते हैं या नहले पे दहला मारते हैं, ये हमारी फ्री विल होती है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन मनुष्य को विवेकशील इसलिए कहा जाता है कि वो अपने कर्म से अपने प्रारब्ध में कुछ हद तक तब्दीली ला सकता है। कई बार एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर हम कहीं गलत स्थिति में फंसे हुए हैं तो हम क्या प्रारब्ध मानकर अपना बचाव करना छोड़ दें। तो गंजी महाराज जी कहानी सुनाते थे अक्सर सत्संग में, अपने एक सांप का किस्सा वो सुनाते थे कि एक बार सांप ने कहीं एक महात्मा के पास गए, फिर मुझे भी एक महात्मा की तरह अपना जीवन बिताना, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप लोगों को काटना छोड़ दें। उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ समय बाद महात्मा को वही सांप एक घायल अवस्था में मिला। तो महात्मा ने पूछा कि आपकी अवस्था कैसे हुई। ये आपने कहा था कि लोगों को काटना नहीं है। उन्होंने कहा मैंने लोगों को काटने के लिए इसलिए मना किया था कि उससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था, लेकिन तुमने उनको काटना छोड़कर अपने जीवन को खतरे में डाल लिया। यानी काटने की मनाही थी, उनकारने की मनाही नहीं थी, जिससे कि लोग डरे और आपके पास ना आए। तो मैंने जीवन में अपना बहुत पक्का सिद्धांत रहा मेरा कि किसी दूसरे का भी बुरा मत करो और अपना भी बुरा मत करो। अपना बचाव करने का हक हर जीव के पास है, और डिफेंस में किए गए अपराध को तो कानून भी माफ करता है। हम हमेशा नेक नियत से काम करेंगे तो कभी भी कोई काम हमारे हाथों गलत नहीं होगा। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कहने को तो वो काटता है चाकू से, लेकिन उसकी नीयत ठीक होती है कि उसने पेशेंट को ठीक करना है। और वही चाकू एक क्रिमिनल इस्तेमाल करता है, तो वेपन वही है, लेकिन उसको चलाने वाले की नीयत भी उसके पीछे काम करती है। मैं 10 साल तक जॉइंट फैमिली में रही, किचन भी एक थी, तो कुछ सिचुएशन थी जो मैं चाह रही थी कि बदले, लेकिन हमें भाग रहा कि जो भी कर्जा है, चाहे कर्जा है कुछ, चाहे मैं उसे पैसे से दूं, चाहे सेवा से दूं, लेकिन मुझे ये चुकाना है। ये समझ में शुरू हो गई थी उस वक्त से कि हाँ मेरा कर्म बंधन है, तो मुझे ये निभाना है, और जितना हम ईमानदारी से निभाएंगे उतना शायद मालिक भी खुश होता है। तो अक्सर मैं गंजी महाराज जी से पूछती तो वो हमेशा ये कहते कि बेटा आप धीरज रखें, जब तक आपका कर्म बंधन है तब तक आप कर पाएंगे, जब भी आपके कर्म बंधन पूरे होंगे तभी आप इन चीजों से निकल सकते हैं। तो उनका एक हमेशा मुझे कहते थे कि अपना जो भी काम है आप ईमानदारी से निभाएं। और मुझे जॉब करते हुए 20 साल हो गए, मेरे लिए अपना बैंक बैलेंस देखो तो कुछ भी नहीं है। तो एक बार गंजू महाराज जी से मैंने पूछा था कि महाराज जी मेरे पास इनकम तो है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है। उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे पास बैंक बैलेंस हो या ना हो, तेरा काम नहीं रुकेगा, लेकिन सिर्फ ईमानदारी से काम करना। आपकी जो भी जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, उनको ईमानदारी से निभाना। और उनकी ये बात मैंने हमेशा गांठ बांध के रखी, जो भी आपका काम है आप उसे ईमानदारी से निभाएं। तो एक तो ये कर्म बंधन और फ्री विल। एक दूसरी बात और है जो मुझे समझ में आई कि जब भी भाव प्रबल हो तो आप कोई इच्छा ना करें, क्योंकि हमारे जब शब्द किसी गहरी अवस्था में निकलते हैं, चाहे वो दुख की अवस्था है, बहुत खुशी की अवस्था है, तो यूनिवर्स मजबूर है उस पूरा करने के लिए, और यहाँ से हमारे नए बंधन खड़े हो सकते हैं। हम कई बार दूसरे से ऐसा मांग लेते हैं कि हमारे ठीक नहीं है, और जब वो इच्छा पूरी होती है तब उसके जो रिजल्ट आते हैं उनको झेल नहीं पाते। मान लो हमने जहर मांग लिया और वो मिल गया तो वो पीना भी तो हमें पड़ेगा। कुछ भी बोलने से पहले इन चीजों को ध्यान रखें। परमदयाल महाराज जी की जीवनी में एक कहानी, छोटा सा किस्सा था उनके जीवन का,
क्योंकि जब उनकी पहली शादी हुई तो बहुत छोटे थे। शादी का मतलब नहीं था, बस उन्हें ये था कि बचपना था, नए कपड़े बने, अच्छी अच्छी मिठाइयां मिली खाने के लिए, तो उनके मुंह से यही निकला कि अरे शादी इतनी अच्छी चीज है तो दोबारा होनी चाहिए। और उनकी जबान पर सरस्वती ऐसी विराजी, उनकी 2 शादियां हुई। तो कई बार हम खुशी में, दुख में, जब भी भाव प्रबल हो तो अपना शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो इन कर्म बंधन से बचने का जो मुझे समझ में आया, पर अंतिम रामबाण उपाय है, 2 चरणों से लगे रहो। चरण कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। आपने देखा होगा कि जब भी आंधी आती है तो पेड़ के फल है जो हवा के झोंके से, तेज हवा के झोंके से टूट के गिर जाते हैं, लेकिन ऐसे फल जो पत्ते की ओट में छुपे होते हैं वो फल बच जाते हैं। तो कर्म बंधन को सही ढंग से खत्म करना है तो गुरु के चरणों से लगे रहें, गुरु के वचनों पर अमल करें, गुरु की मौज में रहने का प्रयास करें। अगर आप सच्चे सदगुरु के प्रेम में हैं तो आपके कर्म बंधन बिना भोगे भी काट सकता है, लेकिन कब? जब सिर्फ गुरु दया करे तब। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। महाराज जी ने जो दया मुझ पर की उसके लिए मैं शब्द नहीं है, पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित है। महाराज जी आज जो कुछ भी आपकी प्रेरणा से निकला आपके चरणों में समर्पित है, कुछ कमी रह गई हो तो आप सुधार करें। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। अभी सुशीला बोलेगी। सुशीला है लाइन पर? हाँ जी महाराज जी। हाँ, तो सुशीला को मैं इसीलिए बुलवाता हूँ उससे, ये इसने जो उस दिन शिव मंदिर में राधा स्वामी का मतलब समझाया सबको, मैं बड़ा प्रभावित हुआ इससे, और ये मेरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहती है। तो जैसे परम दयाल जी बोलते थे ना कि तुम ज्यादा मेरे से चिपकोगे तो मैं तुमको गुरु बना दूंगा, वो पनिशमेंट होती थी गुरु बनाना, के लिए भी ये एक तरह की पनिशमेंट है। और इसीलिए मैं ये भी बोलना सीखे। अच्छा महाराज जी, राधा स्वामी आपके चरणों में बारंबार राधा स्वामी, सभी संगत को भी सादा राधा स्वामी। महाराज जी कल ना केदार अंकल आए थे यहाँ पे मुरैना से, मध्य प्रदेश से। वो पहले से ही जुड़े हुए हैं पुष्कर दयाल जी महाराज के समय से, तो वो आए थे यहाँ पे। तो फिर मैं भी आज धाम पे आई, कल आई थी धाम पे उनसे मिलने के लिए, तो आज मैं भी धाम पे ही हूँ। मैं और नरेंद्र अंकल साथ ही बैठे थे। तो जैसे महाराज जी आपकी आज्ञा है। महाराज जी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, नहीं मेरे को कुछ पता है क्या आध्यात्मिकता होती है, कुछ भी नहीं पता। बस ये है कि आपके साथ पता नहीं इतना क्यों इतना डीप कनेक्शन फील होता है, ये तो आप ही जानते हैं महाराज जी। अभी एक बार की बात है, मैं मेट्रो से जा रही थी कहीं, तो मुझे ना मेट्रो में एक लड़की दिखाई देती है, तो वो जस्ट मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ी थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, तो मैंने उनकी तरफ मुस्कुराया, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से ऐसे दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते बोला। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं उनसे प्रभावित हुई। तो उन्होंने फिर हम लोगों की बातचीत शुरू हुई। तो मैंने उनको बोला कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती, बाकी वो थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। तो फिर हमारी ऐसी बातचीत शुरू हुई। तो बहुत छोटी हमारी जर्नी रही थी। मेरा तो उनका अगला स्टेशन आने वाला था, लेकिन मेरे को 2 स्टेशन आगे और जाना था उनसे। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ की इंडिया की, कि इंडिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो 2 साल से वो ऐसे इंडिया में रह रही थी। तो फिर मैं उनकी मतलब उनके अपीयरेंस से ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत छोटी हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं अच्छा इंडिया में रह के, तो उन्होंने बोला कि मैं PhD स्कॉलर हूँ। तो फिर बाद में पता चला कि वो PhD भी कर रही थी, तो बुद्धिस्ट से कर रही थी PhD। बौद्ध धर्म होता है ना, तो बौद्ध धर्म के ऊपर उनका पूरा PhD चल रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो अभी क्या, तो मुझे काफी वो अच्छा लगा कि अच्छा आप दिल्ली विश्वविद्यालय मतलब आप PhD कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि पहले मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो जो मेरे गाइड है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमें ट्रेन कर रहे हैं, हर चीज़ हमें सिखा रहे हैं। तो बस हमारा इतना ही आपस में बातचीत हुई।
तो मतलब मुझे काफी अच्छा लगा उनसे मिलके उस टाइम पे। तो फिर मैंने ये किस्सा महाराज जी को सुनाया। तो मैंने महाराज जी को बोला कि आज मतलब मुझे ऐसे ऐसे एक लड़की मिली, तो काफी वो मतलब अच्छी थी और वो अपनी PhD भी कर रही है पूरे बौद्ध धर्म में, तो और वो वियतनाम से थी। तो जैसे मैंने महाराज जी को बताया ये, तो महाराज जी ने बोला कि जो मेरा सर्कल रहेगा, अब मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे वो सारा आध्यात्मिक सर्कल ही रहेगा, जो मेरा एनवायरनमेंट रहेगा वो बिल्कुल आध्यात्मिक रहेगा। और है भी ऐसा ही। अब मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं ना, वो बहुत एक शांत माहौल, बहुत अच्छा मेरा सारा एनवायरनमेंट है महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से। तो महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक शब्द पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़। हाँ जी पढ़। हाँ जी महाराज जी। राधा स्वामी। गुरु के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडो, गुरु की दया अपार से छूटे भव के घोर, तीन ताप के भार में बूढ़े बारंबार गुरु समरथ ने दया की, बूढ़त निया गुरु समान नहीं, गुरु समान नहीं दे, गुरु की पाले पल वंदना, निस्त दिन की से गुरु की पल पल वंदना, निस्त दिन की से गुरु आज्ञा में जाए कर, जन्म सुफल कर ले, गुरु आज्ञा में जाए कर, तन मन शीश झुकाए, काल करम से बचन का और न कोई उपाय, गुरु से कुछ मांगू नहीं, उनसे मांगू राधा स्वामी दया करो, कर चरणन की खेर, गुरु से कुछ मांगू नहीं, उनसे मांगू यह राधा स्वामी दया करो, कर चरणन की खेल, गुरु के चरण
कोटि कोटि दंडो गुरु की दया अपार से छूटे भव के मुझे ज्यादा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं पता आध्यात्मिकता क्या होती है, कैसे इस रास्ते पे चला जाता है, कैसे आध्यात्मिकता का व्यवहार अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे महाराज जी ने बताया कि आपके व्यवहार में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। तो बस महाराज जी की दया से ही ये पूर्ण होगा। और लेकिन ये मेरे को इस बात का है पूरा एश्योरेंस बोलो या फिर कुछ भी बोलो कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मुझे दुनिया का अनुभव है, ना मुझे कुछ आध्यात्मिकता वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन ये एश्योरिटी है कि एक जो होता है गुरु और डिसाइपल हो या फिर बेटा हो बेटी हो, कुछ भी, जो एक गुरु और डिसाइपल के बीच का जो रिश्ता होता है उससे सुंदर ना कोई रिलेशन होता है पूरे दुनिया में, पूरे आध्यात्मिकता में। जो पूरे आध्यात्मिकता की जो एक नींव होती है या फिर जो पूरी आध्यात्मिकता होती है वो इन्हीं में समाहित रहती है, जो गुरु और शिष्य का जो संबंध रहता है आपस में। और मुझे इस बात का तो पूरा एश्योरिटी है, पूरा मुझे एश्योरेंस है कि जो मेरा और मेरे सतगुरु महाराज जी का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ऐसा ही है। भले ही वो अभी कुछ समय के लिए या फिर अभी वो पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं है, कुछ धूल मिट्टी बोलो या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, उससे अभी वो छुपा हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक दिन जरूर पूर्ण होगा। और जैसे महाराज जी ने अपने पिछले सत्संग में बोला था, 2 बातें महाराज जी ने बताई थी जो बहुत गहराई से मेरे दिल को छुआ। जिन 2 बातों ने, पहले तो बताया महाराज जी ने कि जो हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन में गुरु की कृपा, गुरु की दया का दृढ़ विश्वास हमारे जीवन की नींव होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर हम अपनी आध्यात्मिकता का भवन खड़ा करते हैं। तो जो एक विश्वास होता है, जैसे महाराज जी बोलते हैं, ये प्रारब्ध कर्मों से होता है, ये भी एक कर्म ही होता है गुरु पे विश्वास करना। तो ये भी अपने प्रारब्ध से ही, जब हमारे गुरु के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, गुरु की जब दया, बहुत अपार दया होती है हमारे ऊपर, तभी ये संभव हो पाता है। तो और दूसरा महाराज जी ने बोला कि जब हम अपने बारे में कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में जैसे जैसे सोचना शुरू करते हैं, अपने आप को खत्म करते जाते हैं, तो उस समय हमें अपनी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो ये 2 बातें जो थी, जो समझ तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन जो बहुत गहराई से मेरे अंदर गया वो ये 2 बातें थी पिछले सत्संग का। तो महाराज जी, आपके चरणों में यही गुजारिश है कि हम तो इस काबिल नहीं है कि हम आपकी शिक्षा का पालन कर सके, उस पे चल सके। ये तो महाराज जी आपकी दया से ही पॉसिबल हो सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जरूर पॉसिबल होगा, कि एक वक्त आएगा जब हमारा जो मेरा पूरा जीवन है, हम सबका ही, हम अपने जीवन में अब जो हमारे महाराज जी की शिक्षा है, हमारे गुरुओं की शिक्षा है, वो हम अपने जीवन में उतार पाए, हमारा जीवन उनकी शिक्षा में गुजरे। यही महाराज जी आपके चरणों में विनती है। राधा स्वामी। महाराज जी, कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। राधा स्वामी। तो जो मैं पहले कहता रहा हूँ कि जो परम दयाल जी की, ये मैं क्यों अलग अलग सब लोगों को बोलता हूँ बोलने के लिए, कि जो ये मानवता की शिक्षा है, इसका प्रचार करने के लिए हमने टीम बनानी होती है। तो इसीलिए हमने ये सब बच्चों को, या जब तक ये सब सीजन नहीं हो जाए, जैसे हमारे गुरु प्रसाद जी तो अभी चैंपियन हो गए, सबको उनके सत्संग अच्छे लगते हैं,
मुझे सत्संगी बोलते हैं कि गुरु प्रसाद जी के सत्संग में बहुत मजा आता है। मंजू जी का सत्संग भी सब एंजॉय करते हैं। तो ये प्रैक्टिस से, और जैसे जैसे आप सत्संग देते हो उसमें आप आचार्य हो तो आपकी एलिवेशन होती रहती है सत्संग देने से। और मैंने जो गुरु प्रसाद जी का बड़ा बेटा है आशीष, उसको मैंने कहा तुम इंग्लिश सीखो, क्योंकि ये बाहर भी इसका प्रचार अंग्रेजी में करना है हमने। और आशीष जो है वो सबसे बड़ा बच्चा है प्रसाद जी का। ये जो है, मैं आपको बोलता था कि धीरे 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 मैं काम का फैलाव करता जाऊंगा। और ये जो हमारा मानवता का धर्म है, ये होगा धर्मों का धर्म, रिलीजन ऑफ रिलीजन्स, मानवता। और इसकी जो है परम दयाल जी की दया से, मानव दयाल जी महाराज की दया से, शब्दानंद जी की कृपा से, ये गंजू जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, इनकी दया, इनकी कृपा से हम टीम है, इस फैलाने का काम आप लोग करोगे। तो मिल गया अरुण शब्द? जी महाराज जी। हाँ बेटा पढ़ लो। राधा स्वामी। धन्य धन्य गुरु परम सनेही, धन्य दीन हितकारी, धन्य कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। धन्य धन्य गुरु परम सनेही, धन्य दीन हितकारी, धन्य कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। लीला अगम अपार अमाया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि जोगी पार ना पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। अगुण सगुण के मध्य विराजे, नहीं ब्रह्म नहीं माया, रूप अरूप के वारे पारे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया, सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, सत्य तत्व के पारा, मन वाणी की गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा। क्या कह करूं तुम्हारी स्तुति, अजरे अमरे अविनाशी, निरालंब सब के आधारा, चेतन धन सुख राशि, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो नहीं देश तुम्हारा, माया का
क्या कोई बरने पारा, तत्व या तत्व असार सार नहीं, शब्द तुरत नहीं होई, संत कहे तुम शब्द रूप हो, और अशब्द गति सोई, ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, मिलेगा, दया करो करुणा चित लाओ, दो मोह भक्ति विवेका, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, रहूं शब्द मिल एका, धन्य धन्य गुरु परम सनेही, धन्य दीन हितकारी, धन्य कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। राधा स्वामी। स्वामी, तो ये जो शब्द है, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार में, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये शब्द, और मैं तभी मेरे ख्याल 18-19 साल का था, एक ट्रेनिंग में गया था मैं, तो ये रोज मैं ये शब्द भंडारो जी की आवाज में सुनता था, और अभी भी मुझे ये सारा शब्द कंठस्थ है एकदम। और इसमें दाता दयाल जो है कि गुरु क्या है, इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। धन्य धन्य गुरु परम स्नेही, धन्य दीन हितकारी। क्या है गुरु? वो दीन का हितकारी है, परम स्नेही है, स्नेह करता है सबसे। वो जो मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि वो है, एक पुरुष है और वो आपसे प्यार करता है, ये यकीन रखो आप। माँ जैसा प्यार करता है वो, परम स्नेही। लेकिन क्या बोलते हैं? दीन हितकारी। और हम सबकी कितनी अच्छी किस्मत है कि हम जो दीनता के अवतार थे इस कलयुग के, शब्दानंद जी महाराज, उनके साथ रहे हम, उनका आशीर्वाद हमको मिला। हमने उनके दीनता के व्यवहार को देखकर प्रेरणा ली। मैंने तो ली प्रेरणा उनसे, जो उनका दीनता का व्यवहार था। मैं उनसे शायद फर्स्ट टाइम मिला था जब मानव दयाल जी महाराज 83-82 में मिला था, हैदराबाद में पहली बार मिला था मैं, एओसी गेट में उनका नहीं मिला था। तो शब्दानंद जी महाराज को तब से देख रहा हूं मैं, उनके जो गुरु के प्रति उनका समर्पण, दीनता भाव से। और मैं ये सोचता था मैं ऐसे दीन कैसे बनूंगा, इतना वो उनके आंखों में, उनके व्यवहार में, उनकी बोलचाल में वो सारी दीनता टपकती थी। और फिर क्या होता है, अगर आपका व्यवहार बन जाता है, अगर आपका ये स्वभाव बन जाता है, तो आप सबके साथ फिर वैसे ही आप व्यवहार करते हो। मैं बोलता हूँ आपको अक्सर कि गुलाब का फूल ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एक को सुगंध दूंगा और दूसरे को दुर्गंध दूंगा। वो कुदरत का एक औजार हो जाता है। तो ये धन्य दीन हितकारी, जो कुछ आपको चाहिए मालिक आपको सब देगा, आप में वो दीनता और समर्पण होना चाहिए। ये मार्ग इसका है, ये दीनता का मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या है कि आप एकदम लगातार उस मालिक को याद करते रहो। भक्ति
और याद करते उसको समर्पण करते रहो, विश्वास के साथ समर्पण करते रहो, प्रेम के साथ समर्पण करते रहो, यकीन के साथ समर्पण करते रहो, और फिर जो है धीरे 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 उसमें विलीन होने का ख्याल रहना। ये भक्ति है, ये हमारा मार्ग है। महाराज जी बोलते थे ना कि प्रेम मार्ग में सारी जो है अज्ञानता ध्वस्त होती है, ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। ये भक्ति का मार्ग, ये प्रेम का मार्ग। तो इससे क्या होता है? धन्य कृपाला सहज दयाला, और फिर क्या है? दया और कृपा बरसती है, भव भय मेटनहारी। ये जो हमारे दुनियावी भव भय, हमको हमेशा चिंता लगी रहती है। राधा स्वामी भक्त में बोलते हैं ना, जन जर और जमीन को मौज के हवाले करो, फिर इधर आओ, और औलाद का भी मौज के हवाले करो। हम औलादों को छोड़ते नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हम समझते हैं मेरा बच्चा, चिपक के रहते हैं उसके साथ। भाई वो अपनी किस्मत लेके आया है। तो ये सारा जन जर और जमीन को मौज के हवाले, और फिर आप अपने आप को दीनता के भाव से समर्पित करते रहो। ये है भक्ति। आगे पढ़ो अरुण। लीला गम अपारे अमाया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि जोगी पार ना पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। ये क्यों बोलते दाता दयाल ऐसा? ऋषि मुनि योगी पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। क्योंकि ये जो बात दाता दयाल कहते हैं, जो मैंने अभी कही कि ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, भक्ति का और प्रेम का मार्ग है। क्योंकि ज्ञान जो है वो आपको मन में ही घुमाता रहेगा। ऋषि मुनि योगी पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। तो ज्ञान में दूसरा क्या होता है? अहंकार रहता है। अहंकार का निकलना बहुत मुश्किल है। आपको परम ज्ञानी बनना पड़ेगा। वहां जाने के लिए प्रेम से, भक्ति से आप परम ज्ञानी की अवस्था में जा सकते हो। वो परम ज्ञानी की अवस्था क्या है? वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। मैंने आपको बताया, मैंने एक साइंटिस्ट का आपको बताया था कि कैसे अब ये सारा साइंस जो है ये चेतना को ढूंढ रहे हैं अभी। और चेतना ऐसी चीज है, चेतना से मन पैदा होता है, तो मन से आप चेतना कैसे ढूंढोगे? बेवकूफी है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सारी मीटिंग अभी आध्यात्मिक मीटिंग हो जाती है। तो परसों रात डिनर, और कल मैं इसीलिए आरती में आनी ज्वाइन नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था यहाँ पर, तो मेरे से भी मिले। वो करीब 5-6 लोग थे। तो उसमें से एक लेडी थी, उसने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसको प्रोग्राम ऐसा है वो कि आप घड़ी जो होता है, आप ऐसे उसको बांध, घड़ी के अंदर वो प्रोग्राम डालते हैं। उससे क्या होता है, आपकी सारी जो मन की जो हालात है वो सारा रिकॉर्ड करती रहती है वो प्रोग्राम उस घड़ी के अंदर। और उससे जो है आदमी का मानसिक संतुलन ये वो नापते हैं। और सिर्फ मन का ही नहीं, उसके दिल का, उसके हृदय का, वो कैसे चल रहा है, उसका जो है इमोशंस यानी भावनाएं। तो एक तो हो गया इंटेलिजेंस, दूसरा हो गया इमोशंस, आपकी बुद्धि और आपकी भावनाओं को नापते हैं वो लगा के। तो मैं फिर लंबा बैठा उनके साथ कि ये कैसे आप लोग ये सॉफ्टवेयर बनाते हो, कैसे करते हो।
और वो क्या करते हैं फिर, जैसे अभी आर्मी है, आर्मी में कितना मनोबल होना चाहिए, मन का और भावनाओं का समन्वय और एक उनका बैलेंस कितना जरूरी है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे वो ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं और वो रिक्रूटमेंट में भी काम आता है कि आप देख सकते हो इस आदमी का मन और इसकी जो इसका हृदय वो कितना मजबूत है, सारा नापती है वो सॉफ्टवेयर आपका। तो अभी ये जो आज के जमाने में क्या है कि बुद्धि का काम तो सारा मशीन कर रही है, और अभी तो एआई और चैट जीपीटी क्या क्या आ गया है, बुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी आपको। अभी क्या जरूरत पड़ेगी? मानवता, चेतना का अनुभव करने का ज्ञान। कैसे हम चेतना का अनुभव कर सकते हैं? कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं सुरत। जो हमारे इसमें सुरत शब्द योग है, वो क्या है? सुरत है हमारी तवज्जो, और सुरत शब्द योग, शब्द क्या है? परात्पर ब्रह्म। तो सुरत शब्द योग ये संतों ने क्या है? संतों ने वो एक शब्द है, मेरे ख्याल परम दयाल जी बोलते थे, कलयुग में स्वामी दया विचारी और कुछ कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। हाँ, प्रकट करके शब्द पुकारी। तो कलयुग में क्या है कि अब आपको राजयोग जो है, राजयोग में आपको जाना है वो शौच, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और पता नहीं क्या क्या, आपको ये सारी डिसिप्लिन पालने होते हैं। तो मानव दयाल जी ने, महाराज ने उसका बहुत इजी कर दिया। क्या बोले? कोमल चित्त दया मन धारो, सारे योग आ गए उसमें। आपका कोमल चित्त जो है उसमें ब्रह्मचर्य भी आ गया। अगर आपका चित्त कोमल है, आप अपना ब्रह्मचर्य रखोगे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य खोने में कितने जीवों की आप हत्या करते हो। तो कोमल चित्त और दया, जैसे आपका चित्त कोमल हुआ, दया आई, आपका सारा मन जो है ये एक अनुशासन में आ जाता है। तो कलयुग में क्या है कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि पता नहीं कितनी हमारी किस्मत अच्छी थी। एक तो मनुष्य का जीवन मिलना सबसे कठिन है। क्यों मनुष्य का जीवन इतना, इसको हमने इम्पोर्टेंस दी है, इतना इसका मूल्य है कि वो चेतना तो हर जगह मौजूद है। मैंने आपको जैसी बस का बताया था कि वो तो पत्थर में भी है, वो पौधों में है, पेड़ में है, वृक्षों में है, जानवरों में है। लेकिन सिर्फ मनुष्य में वो विवेक है कि वो चेतना का जो एक अदृश्य रूप है उसको मटेरियल यानी ठोस के साथ जुड़ सकता है। मनुष्य ही इस योनि में अपने शरीर, मन, आत्मिक भाव से ऊपर जाके चेतना से मिलने की ख्वाहिश कर सकता है। बाकी ये सारे उन पे बंदिश है, उन पे कानून है, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। देवता भी उल्लंघन नहीं कर सकते। सूरज को ऐसे ही चलना है, चांद को ऐसे ही चलना है, और जुपिटर, बृहस्पति को भी ऐसे ही चलना है। ये सारे नियम में बांधे गए हैं। मनुष्य क्या है? फ्री विल। तो मनुष्य को ये एक खास तोहफा समझ लो या क्या मालिक की तरफ से मिला है कि वो इसको अलग कर सकता है, अदृश्य चेतनता को और जो ये ठोस जगत है। और फिर जो अपने अभी के आगे के टाइम में यही ज्ञान काम आने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, आत्म अनुभव, ये ज्ञान काम आने वाला है। जैसे ही आप ऊपर जाके आत्मा का आत्म अनुभव करते हो, आप दुनिया के काम भी बहुत
एफिशिएंसी यानी बहुत ही अच्छी तरह कर पाओगे, आपकी उसमें ये बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी क्या बोलते हैं? योग्यता। हाँ, आपकी योग्यता जो है वो दुनियावी कामों में भी आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। जैसे 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 आप आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक एकत्व में आप सो गए। आगे चलो। अगुण सगुण के मध्य विराजे, नहीं ब्रह्म नहीं माया, रूप अरूप के वारे पारे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया, सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, सत्य असत्य के पारा, मन वाणी की गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा, क्या कह करूं तुम्हारी स्तुति, अजरी हमारे अविनाशी, निरालंब सब के आधारा, चेतन धन सुख राशि, चेतन घन, चेतन घन, घन नहीं, चेतन घन सुंदर, घनिष्ठ। चेतन घन यानी वो जो है निरालंब सबके आधारा, वो निरालंब है, वो किसी के आधार पे टिका हुआ नहीं है, वो सबका आधार है। और चेतन घन, घन मतलब डेंस, बोलते ना एकदम घना जंगल, यानी कि पूरा वो जो उसको इंग्लिश में डेंस बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट, बहुत उसमें बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पौधे। तो वैसे ही चेतन घन पूरी चेतनता से ओतप्रोत, चेतन घन सुख राशि। आगे चलो। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो नहीं देश तुम्हारा, माया काल के पर ठिकाना, क्या कोई बरने पारा, जहाँ तक मन जाई वो नहीं देश तुम्हारा, ये मन के पार की अवस्था है। आप देखो, आप नाम का सुमिरन करो, देखो ये जो सारा रास्ता है अंतर्मुखी होने का रास्ता है। एक बार परमदयाल जी बॉम्बे में थे, मैं जा रहा था उनको, तो वहां कोई मंडप में बड़ा भजन चल रहा था, वो छैने बजते हैं और ये वो सारा। तो परमदयाल जी ऐसे ही मुझे बोले, ये जो है ना ये बाहर मुखी है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो बाहर जा रही है। फायदा है थोड़ा सा, ये है कि आप चलो इस तरफ आते हो, आपका मन एकाग्र जो भी होता है, लेकिन जो असली फायदा है वो अंतर्मुखी होने का फायदा है। जब आप आंख बंद करके अपने अंतर घसते हो, वो गोचर जहां तक मन जाई वो नहीं देश तुम्हारा। मन जो है, संतों ने क्या किया कि उन्होंने ये निचले जो दर्जे हैं ना, इनका ध्यान छुड़वा दिया। यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया, जो है त्रिकुटी, सहज दल का मालूम त्रिकुटी, और आगे फिर सुन महासुन भंवर गुफा, यहाँ से उन्होंने ध्यान छुड़ा कर दिया, नीचे के सारे छुड़वा दिए। तो इसमें जो है अंतर्मुखी होके क्या होता है, आपका जो ध्यान होता है मन, उसको बोलते हैं क्षिप्त अवस्था।
क्षिप अवस्था में क्या होता है, मन आपका मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि वो जनरेटर जैसा चलता रहता है, विचलित होता रहता है। फिर मन की एक अवस्था मूढ़ अवस्था में होते हैं, जैसे होता है ना, सारे कुछ लोगों का जिंदगी यही है, खाओ पियो, पिक्चर देखो, बॉलीवुड देखो, मस्ती करो, पढ़ाई करो या ना करो, और मूढ़ अवस्था में रहते हो, आगे का सोचते नहीं है। ये तो खैर जोक से मैं बोल रहा हूँ। मैं जब ये सब बड़े बड़े लोगों को देखता था, किसी के पास अमीरी है, किसी के पास फेम को क्या बोलते, नाम है, तो मैं सोचता था लेकिन मैं इनके जैसे अगर बनना नहीं चाहता, क्योंकि पैसा है, ख्याति है, नाम है, लेकिन बुद्धि का स्तर नहीं है, ऊंचा नहीं सोचते हैं, गोचर जहां तक मन। मैं तो जब से परमदयाल जी के साथ लगा हूं, या हमारे घर में जो बात होती है, हम यही बातें डिस्कशन होता था कि हमने अपने देश जाना है, वहां जाने के लिए क्या, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, अपने घरों में ये वातावरण रखो। हमारे घर में जो डिस्कशन चलते थे, डिस्कशन यानी जो बातें चलती थी, वो बातें यही चलती थी, किसी संत के बारे में, ध्यान के बारे में, अभ्यास के बारे में। और हमारे ताया जो पंडित दयाल जी थे, स्वामी पृथ्वीनाथ, वो बोलते थे, तुम लोगों को लगता है ऐसा ही आसान है संत को लाना घर पे, मैं जो बड़े बड़े संत लाता हूँ, बोले संत को पालना हाथी को पालने के बराबर है, संत को पालना आसान नहीं है। तो अपने घरों में वो वातावरण रखो, ऐसा घर की एक एनर्जी होनी चाहिए, आध्यात्मिक एनर्जी, जो मैंने आपको बताया। जैसे अगर घर के अंदर वो एनर्जी नहीं चलती है, वो फिर बच्चों में वो नींव नहीं आएगी, और फिर वो परेशानी में रहेंगे। ये जो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि उन्होंने मुझे सारे आंकड़े दिए कि आत्महत्या जो है अभी सारे विश्व में एक बहुत चिंता का विषय बन गया है। और अमेरिका में शायद वो बोलते हैं 50 से नीचे जितने लोग मरते हैं, उसमें पहला कारण आत्महत्या है। सोचो आप, क्या दिमाग की हालत हो गई है, क्या मन की हालत हो गई है, कितना बड़ा ये तूफान क्राइसिस आने वाला है मानवता के ऊपर। तो ये है अंतर्मुखी होना, और शुरुआत ही करो आप यंग एज से, आप नौजवान हो तब से शुरू करो, आगे चलो। तत् असार सार नहीं, शब्द सूरत नहीं होई, संत कहे तुम शब्द रूप हो, और अशब्द गति कोई। आगे चलो। करे जो प्राणी, सारे भेद कुछ पावे, भेद पाए शर नागत आवे, आवागमन मिटावे। शरणागत जो इसमें दाता दयाल बोलते हैं कि ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सार भेद हो पावे। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अहंकार से नहीं कहता हूँ, लेकिन इनकी दृष्टि ऊंची नहीं जाती थी। यही है, पैसे बनाओ, नाम कमाओ, परिवार बनाओ, हालांकि बुरा नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो। ऊंची दृष्टि रखना चाहिए अपना। ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, जैसे ही वो सार भेद पाता है, वो क्या आता है, शरणागत हो जाता है। शरणागति तब आप उस आज के से आप एक ये ले जाओ, चैतन्य, चेतन, अपनी चैतन्यता को बढ़ाओ। चैतन्यता को तो आप जो है, चैतन्यता तो एक ही है, चैतन्यता का वो न बढ़ती है न घटती है। वो जो एक बर्तन है, वो जो आप जो एक चैतन्यता, उसको जिसमें आपकी चैतन्यता है, आपके बर्तन में
आपके शरीर में, आपके मन में, उसको बढ़ना है। ये व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस है आपकी। वो चैतन्य तो एक ही है, जो शब्दानंद जी महाराज बोलते बोलते गए कि वो एक है, वो एक है, सब में है वो चैतन्य। लेकिन हमारे जो बर्तन में है, हमने हमारा उससे काम है। आगे चलो। दया करो करुणा चित लाओ, दो मोह भक्ति विवेका, राधा स्वामी चरण चरण बलि हारी, राम शब्द मिलेगा। रहु शब्द मिल एका। अब हम तो है ही शब्द के साथ एक, हम तो मिले हुए हैं, हम कभी अलग नहीं हुए शब्द से। लेकिन उसका चैतन्य भाव में अनुभव करना, जो मैंने कहा कि जो हमारा बर्तन है, इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप, वो कब आती है हमारे अंदर, हमारे बर्तन में, वो सारे कोश लांग के आती है ना, ऐसे तो नहीं आ जाती है। वो आती है हमारे प्रकाश शब्द से, हमारे आनंदमय कोश में आती है, फिर आनंदमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश में आती है, फिर ज्ञानमय कोश में आती है, अपना हमारा उसमें अहंकार आ जाता है मैं, और फिर मनोमय कोश में आती है, मनमय कोश में हम दुख सुख अनुभव करते हैं, और फिर अन्नमय कोश में आती है जिसमें जो हमारी जिंदगी, हमारा जीवन है। तो ये जो हमने क्या है, अभी धारा को राधा बनाना है, वापस जाना है। एक बात से कैसे देखो दूसरी बातें निकलती जाती है। ये सारा एक ही शिक्षा है। हमने क्या करना है, राधा स्वामी धारा को राधा करना है। अब उसके लिए क्या है, ये जो हमारा मन जो है, जो मैंने आपको बताया कि क्षिप्त अवस्था होती है, मूढ़ अवस्था होती है, फिर होती है विक्षिप्त अवस्था, और फिर एकाग्र अवस्था। मन को एकाग्र करना है, नहीं तो वो मन जब तक एकाग्र नहीं है, आप अपने अंदर के जो आपके बंधन है उसको फाड़ नहीं सकता है मन। वो एकाग्रचित होना जरूरी है। तो ये है, ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सार भेद छुपावे, भेद पाए शरणागत आए। और फिर जो ये शब्द राधा स्वामी, क्या है वो आखिरी शब्द, ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सारे भेद तुझ पावे, भेद पाए शरणागत आवे, आवागमन मिटावे। दया करो करुणा चित लाओ, तो मोह भक्ति विवेका, राधा स्वामी चरण शरण बलि हारी, रहूं शब्द मिलेगा। ये हमारे जीवन का ध्येय है, हमारे मनुष्य जीवन में आने का पर्पस है, रहूं शब्द मिलेगा। बहुत अच्छा, तो अब हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल 1.25 घंटे हो गए। ये शब्द ऐसा है कि इस पे जितना बोलो उतना कम है। ये शब्द आप सब लोगों को कंठस्थ करना चाहिए। इसमें क्या है, ये आध्यात्मिक शब्द है। दाता दयाल उसका वर्णन कर रहे हैं, गुरु का, शारीरिक गुरु, मानसिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, शब्द गुरु, ये सारा वर्णन है इसमें।